सहज भाषा में समझ लो तीज को। हस्त नक्षत्र तृतीया, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो, और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो, एक शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पे जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है। मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटी है। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है। मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में एक सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा 5 माला से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से कम नहीं, अधिकता नहीं। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना। 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर कर उसको चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय से, मन से, चित्तवृत्ति, इस मन के अनुसार शंकर को समर्पित करिए हृदय से।